नमस्कार। आइए क्वेश्चन को देखते हैं जो यूपीएससी सीसेट 2024 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका बोर्ड पर लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट्स 1 and 2। फुल स्टॉप। कंसीडर द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट्स। फुल स्टॉप। क्वेश्चन आपका है कि व्हाट आर द यूनिक वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई where x, y are distinct natural numbers। distinct natural numbers ये जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, द यूनिक वैल्यूज ऑफ x एंड y। स्टेटमेंट 1 है x by y इज ऑड, और स्टेटमेंट 2 है प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 12। Which one of the following is correct in respect of the above question and the statements? There are 4 options. First option A is the question can be answered by using one of the statements alone, but cannot be answered using the other statement alone. Option B is the question can be answered by using either statement alone, full stop. Option C है the question can be answered by using both the statements together but cannot be answered using either statement alone. And option D is the question cannot be answered even by using both the statement together. इसका जो सॉल्यूशन है इसे अपने स्टेटमेंट में छुपा हुआ, ये इसका स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। यहाँ पे कुछ रफ करते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर। एक्स वाई जो है डिस्टिंक्ट। पहले नेचुरल नंबर जो है, यहाँ पे आप काम नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो आपका होता है 1 2 3 4 5 6 7 एंड डॉट 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 डॉट, यही नेचुरल नंबर्स हैं आपके। और एक्स वाई जो वैल्यू लेगा वो डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर लेगा। यहाँ पे एक स्टेटमेंट व्हाट आर द यूनिक वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पे स्टेटमेंट पहला कह रहा है कि एक्स बाय वाई इज ऑड। इससे फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि x by y इज ऑड। ये यानी y यहाँ पे लेस देन x होगा, तो इसके लिए पॉसिबिलिटी ये जो लिखा गया है कि x by y इज ऑड, ये बहुत पॉसिबिलिटी हो सकता है। जैसे अगर x 6 ले लें और y 2 ले लें, दिस इज 3 विच इज ऑड। इवन x 12 ले लें और y 4 ले लें, जो कि दोनों ही डिस्टिंक्ट है, तो भी क्या होगा 3 विच इज ऑड। तो यहाँ पे x और y का हमें यूनिक वैल्यू नहीं मिल सकता है। द यूनिक वैल्यूज ऑफ x and y where x and x, y आर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर। स्टेटमेंट 1 जो है अपने आप में क्या है, सफिशिएंट नहीं है इस क्वेश्चन को करने के लिए। नाउ कमिंग टू स्टेटमेंट सेकेंड, हियर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 12 दिया गया है, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 12, दिस कैन बी रिटन एज सी। अगर स्टेटमेंट 1 को इंक्लूड करे और ये कंडीशन मेंटेन करे y लेस देन, तो x 12 भी हो सकता है और y 1 हो सकता है। ये आपका x का वैल्यू हो गया, ये y का वैल्यू हो गया, यह 6 हो सकता है और y 2 हो सकता है। दिस इज 12 एंड दिस इज ऑल्सो 12 एंड हियर इज 4 into 3, दिस इज ऑल्सो 12। बट इन दिस केस हियर 12 by 1 is equal to 12, which is even. In this case, 4 by 3 is equal to
ये 4/3 कुछ फ्रैक्शन में आएगा, जो कि ये न तो इवन होगा नहीं ऑड होगा, नॉट ऑड। आप इसको लिख सकते हैं नॉट ऑड। बट इस केस में जब हम x6 ले लें तो 6/2 इज इक्वल टू 3 विच इज ऑड, ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर दे रहा है। इट मीन्स इस क्वेश्चन को करने के लिए, यानी व्हाट आर द यूनिक वैल्यूज ऑफ x एंड y वेयर x, y आर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स, हमें दोनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगा। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा कि the question can be answered by using both the statement together but cannot be answered using either statement alone. So इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सी। ऑप्शन ये गलत होगा। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट। हम किसी वन ऑफ द स्टेटमेंट यूज करके हम इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएंगे। पहले केस में तो हमने बता दिया कि इन दोनों केसेस में ये 3 आ रहा है जो कि ऑड है, लेकिन x और y यूनिक वैल्यूज नहीं ले रहा है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि x y अगर 12 है तो यहाँ पर भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसा कि यहाँ पे हमने दिखाया है कि ये 12 into 1 भी हो सकता है, 12 6 into 2 भी होता है, 12 and 4 into 3 भी 12 हो सकता है, 3 into 4 भी हो सकता है 12। तो इससे भी हम यूनिक वैल्यूज x एंड y का डिटरमिन नहीं कर सकते हैं। सो हमारा स्टेटमेंट ये जो होगा ये गलत होगा। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। किसी एक स्टेटमेंट से ये इस क्वेश्चन का हम आंसर नहीं कर पाएंगे। सो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी हमारा सही है और ऑप्शन डी द क्वेश्चन कैनॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। ये ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि हम इन दोनों स्टेटमेंट के मदद से हम x एंड y का यूनिक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज रॉन्ग। सो करेक्ट ऑप्शन जो होगा, करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। धन्यवाद।